Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Champions Trophy 2025. जनाब हमने पहले भी जिक्र किया कि पाकिस्तान में 29 ईयर्स के बाद हो रहा है, मेला सच चुका है। दुनिया में अगर आवाज़ आ रही है इस वक्त वो चैंपियंस ट्रॉफी की है। क्या हम देख रहे हैं वहाँ पे शायकीन पहुंचे हुए, कराची मेरा शहर, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू बिकॉज आप लोग गए हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। लेट्स टॉक अबाउट किसको कहाँ तक पहुंचा है। न्यूजीलैंड आता है जनाब 39.1 ओवर्स में 198 रन स्कोर करते हैं ऑन द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। डिटेल में डिस्कशन होगी बिकॉज आज एक हमने मेजर पार्टनरशिप देखी है। विल यंग थे जो आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे। With us in the studios we have been joined by our incredible panelists. You wanted to add something? right? एंकर पर्सन इमरान याकूब साहब मौजूद हैं, इसके साथ साथ एंकर पर्सन काजी सईद साहब और साथ ही साथ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सलमान भट्ट साहब, तो ग्रेट पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हम 96 की बात जिस तरह से कर रहे हैं कि आफ्टर 29 ईयर्स पाकिस्तान आईसीसी किसी भी टूर्नामेंट को होस्ट कर रहा है, और इमरान याकूब साहब और काजी साहब 96 की अगर यादों को दोहराएं कि उस टाइम पे क्या एक जोश और वलवला होता था, तब की क्रिकेट को देखा जाए और अब की क्रिकेट को देखें तो कितना फर्क है। तो टू स्टार्ट विद सलमान भट्ट साहब से पहले हम कमेंट ले लेते हैं रिगार्डिंग मैच। फिर हम बिल्कुल, मैं सलमान ये चाह रही थी बिकॉज ऑफ कोर्स हमने देखा कि विकेट्स गिरना शुरू हुई। 73 रन जब स्कोर किए न्यूजीलैंड ने, 3 विकेट्स गिर चुकी थी, लेकिन वो जो विल यंग की एक विकेट थी दैट वाज अ वेरी क्रूशियल मोमेंट। सो हाउ हैव यू सीन द होल, हाउ डू यू एनालाइज द होल मैच अंटिल नाउ? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अभी भी ना क्विक कपल ऑफ विकेट्स चाहिए, बिकॉज ये डेंजरस प्लेयर्स हैं। लेथम हो गए, इनके साथ ग्लेन फिलिप्स हैं, ब्रेसवेल भी अच्छी खासी बैटिंग करते हैं। सो पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड कि ये 3 बंदे अगले 10 ओवर भी खेल जाएं, क्योंकि अगर ये खेलते हैं तो दे विल डेफिनेटली एक्सीड 270 प्लस, व्हिच माइट बी अ डिसेंट टोटल कंसीडरिंग कि आज थोड़ा सा टर्न भी हुआ है और ड्यू का मालूम नहीं है कि कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी। और रिमेंबर हमने ड्यू के चक्कर में पहले बॉलिंग की है, सो बड़ा जरूरी है कि हम इनको ना जितना जल्दी रोक लें। मेरा ख्याल है पार्टनरशिप बड़ी अच्छी हुई। विल यंग किसी ट्राई नेशन जो सीरीज थी उसमें किसी मैच में उन्होंने रन नहीं किए, लेकिन जब आप उनके इनफॉर्म प्लेयर्स आउट हुए हैं तो उसने 100 कर दिया। और यही एक टीम के बड़ा होने की निशानी होती है कि टाइम टू टाइम डिफरेंट प्लेयर जो है जिम्मेदारी लेते हैं और वो अपनी परफॉर्मेंस जो है ना उससे वो टीम को आगे ले चलते हैं। आज सारे मेन प्लेयर आउट हुए हैं, लेकिन विल यंग ने आज 100 किया। सो पाकिस्तान को भी इन द चेस आई थिंक वी विल नीड समबडी टू बैट लॉन्ग। 35-40 ओवर एक लड़के को बारी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। और सारा जिस तरह के एटमॉस्फेयर क्रिकेट पे तो बात करते हैं, एटमॉस्फेयर की अगर बात की जाए, पाकिस्तान 29 साल के बाद होस्ट कर रहा है। तो इमरान याकूब साहब सर आपसे जानना चाहूँगा 1996 की अगर बात की जाए, माजी में आपको लेके चलो, उस टाइम क्या हाइप हुआ करती थी क्रिकेट की? क्योंकि अभी तो हमारे पास सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जस्ट क्रिकेट है, तब भी क्या सिर्फ क्रिकेट ही वो ऐसा था खेल जो लोगों को करीब लेके आता था, खुशी का बायस बनता था? और उसके बाद फिर हमने जानना है कि जिस तरह से नकवी साहब ने दिन रात एक किया, हमारे आर्मी और जितने भी ये कानून नाफिज करने वाले इदारे, इन्होंने दिन रात एक करके इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए जितनी मेहनत की है उसका क्रेडिट तो जहां पे जिसका ड्यू है वो देना चाहिए। पहले तो जरा माजी के झरोकों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हमजा, सीधी सी बात है कि क्रिकेट जो है पाकिस्तानी कौम बसीते कौम एक क्रिकेट लविंग नेशन है। इसलिए ये कहना कि 96 हो या 92 हो या 2025 हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि वक्त गुजरने के साथ साथ क्रिकेट के साथ लगाव जो है लोगों का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और यहाँ पे ख़ास तौर पे मैं आपने अगर क्रेडिट की बात की तो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो वापसी है इसका क्रेडिट बुनियादी तौर पे 2 जर्नलिस्टों को जाता है। एक जर्नलिस्ट नजम सेठी साहब, अगर वो PSL शुरू ना करते तो यहाँ पे ना बैनुल अक़वामी प्लेयर्स आते, ना ये सारे मामलात होते, उनके किरदार को आप फरामोश नहीं कर सकते। दूसरे जर्नलिस्ट मोहसिन नकवी साहब, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बने और साथ प्लस पॉइंट ये था कि वो वजीर दाखिला भी हैं। तो उन्होंने अपने तमाम जो वसाइल हैं, तमाम जो इख्तियारात हैं वो इस्तेमाल करते हुए एक तो इंडिया को मुंह की खाने पड़ी कि उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर सारे मैचेस फिर जो हों न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। दूसरा, फिर उन्होंने पाकिस्तान से ये इवेंट जाने नहीं दिया। उन्होंने ICC के साथ भरपूर एक फाइट लड़ी। तो हैट्स ऑफ टू मोहसिन नकवी इसमें। फिर उसके बाद अगर आर्मी की बात करें तो सैयद आसिम मुनीर साहब जो आर्मी चीफ हैं, उनकी भी पूरी सपोर्ट थी मोहसिन नकवी साहब को। ये तो खैर सारी इंतजामी चीज़ें होगी। अब आ जाते हैं वापस क्रिकेट की तरफ। तो क्रिकेट शायद हमारी कौम के ब्लड में है, इसलिए इससे ज़्यादा एंटरटेनिंग कोई चीज़ हो नहीं सकती। आज के मैच में जैसे सलमान कह रहे थे, मैं ये समझता हूँ कि 250 से ऊपर अगर ये चलेगा तो पाकिस्तान के लिए मैच बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान अगर आप देखें हमेशा से इसका प्लस पॉइंट इसका बॉलिंग अटैक रहा है।
बैटिंग में ये कभी भी दुनिया की नंबर 1 टीम नहीं बन सके अनफॉर्चुनेटली। इनके पास इंडिविजुअली तो बहुत अच्छे, कभी ज़हीर अब्बास थे, कभी जावेद मियांदाद थे, कभी सईद अनवर थे, अब आपके पास बाबर आजम है, लेकिन वो एक जो पूरा टीम कॉम्बिनेशन होता है वो उस तरह से हमारे पास नहीं रहा जो बॉलर्स का रहा। तो आज अगर बॉलर्स भी सही कारकर्दगी ना दिखा सके और उनको कर्टेल ना कर सके तो फिर बैट्समैन के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाए। अच्छा, जहां हम ये बात कर रहे हैं वहां पे ऑफ कोर्स बीइंग जॉइंड बाय काजी सईद साहब हु इज द एंकर पर्सन। सर, आई वुड कम टू यू बिकॉज अब जो एक आवाज है कि भारत नहीं आया बिकॉज दे हैड देयर ओन रीजंस एंड सिक्योरिटी वाज द मेन कंसर्न आल्सो, बट अब माशाल्लाह से 7 टीम्स आर प्लेइंग इन पाकिस्तान। हाउ, कितना खुशाइन आपको ये एक मैसेज लग रहा है जो दुनिया में गया है थ्रू पाकिस्तान? पहली बात तो ये है कि ये जो इंडिया का जो रवैया है उस पर मुझे बड़ा अफसोस होता है कि वो अपने आप को बड़ा पेंट करते हैं जी कि बड़ी लिबरल एक सेकुलर सोसाइटी है, और जो है वो उसके बाद वो वन प्रीटेक्स्ट आर दी अदर, और वो इसको रोक देते हैं और उसमें वो एक तरह से एक बदमज़गी पैदा करने की कोशिश करते हैं। मगर इसके बावजूद ये ठीक बात है कि जो भी यहाँ पे मुंतज़मीन थे उनकी वजह से हमारा ये क्रिकेट बाहर नहीं जा सका, और हमने बहरहाल मैनेज करके इसको यहाँ पे करवाया है, और बड़ी अच्छी बात है। बाकी जो टेक्निकली तो भट्ट साहब जो हैं बड़े उस्ताद आदमी हैं, वही हमें बताएंगे, मगर उन्होंने जो बुनियादी बात की है वो यही है। कोई जिस तरह कहते हैं ना कि भाई कोई कारोबारी आदमी हो तो कहते हैं यार आप ख़रीदारी ठीक करें ताकि बाद में आपको मुनाफा हो सके, तो पहले इनको ज़रा कम इनके रन रोकें, रन अगर नहीं रोकेंगे तो फिर ज़ाहिर है आपका मेन स्टे। आपने ठीक कहा कि वैसे तो भट्ट साहब खुद बहुत बड़े जय्यद बड़े हमारे रहे हैं और बड़े बड़े अच्छे साबिक़ कप्तान भी रहे हैं, लेकिन ये है कि फॉर द टाइम यानी ओवर द ईयर आवर टीम वाज नोन एंड हैव बीन नोन फॉर द इट्स बॉलिंग अटैक। तो अब मेरे ख्याल में ये सारा डिपेंड करेगा कि ये कितना रोक लेते हैं और फिर क्या उस लिमिट तक स्कोर जाता है कि जिससे ये चेज कर पाएँ। So that has to be seen. अच्छा, आपने बॉलिंग अटैक की बात की है, हमने मिडिल ओवर्स में देखा है हारिस को, he's been when he is there तो वो नजर आता है विकेट्स लेते हुए, लेकिन आज जनाब उनकी इकोनॉमी 6.28 की है, 44 उन्होंने रन्स कंसीड किए 7 ओवर्स के अंदर, 1 विकेट हासिल की है, और हमें जरूरत है कि हम मजीद और विकेट्स हासिल कर सकें। हाउ डू यू सी हारिस, बिकॉज मैंने पहले भी कहा कि रिजवान वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि ही इज बैक टू हिज फॉर्म एंड आई एम कॉन्फिडेंट। व्हाट इज योर टेक आफ्टर रिव्यूइंग द होल मैच अंटिल नाउ? सलमान। सलमान की आवाज अगर आप लोग ऊंची कर दें, आवाज नहीं आ रही सलमान की। सलमान अब आ रही है आपको? जी सलमान जी। आई गेस के हारिस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो उसका रोल है टीम में वो है मिडिल ऑफ द इनिंग्स आके विकेट्स लेना, और वनडे क्रिकेट में वो जो बॉलिंग साइड का आप जिक्र कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के सुपरस्टार्स का जिक्र कर रहे हैं, उनकी लेगेसी ये रही है कि वो बीच में विकेट लेते थे, चाहे वो अच्छे स्पिनर थे चाहे वो अच्छे फास्ट बॉलर थे। पाकिस्तान की लेगेसी रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ लंबी पार्टनरशिप नहीं लगती थी और टेल को तो रन थ्रू कर जाया करते थे। अभी का प्रॉब्लम यह है कि पार्टनरशिप डेवलप हो जाती है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारे प्लेयर्स बीच में आके विकेट्स लेंगे, पिछले कुछ मैचेस से ऐसा नहीं हो रहा, जिसके वजह से हमें रन भी ज्यादा हो रहे हैं एंड वी आर सफरिंग इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स। सो आई थिंक पाकिस्तान शुड लुक टू पिक अप विकेट्स। पाकिस्तान के पास 4 ही फ्रंटलाइन बॉलर्स हैं, 3 फास्ट बॉलर्स हैं, 1 स्पिनर है रेगुलर, बाकी 2 पार्ट टाइमर्स हैं। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान सोचे नहीं कि 50 ओवर करने हैं, पाकिस्तान सोचे कि 10 आउट करने हैं, उसी में पाकिस्तान की मैक्सिमम जो है ना वो बचत है। सो आई थिंक दैट इज द काइंड ऑफ माइंडसेट दैट वी नीड, और उसके लिए चाहे कैचिंग पोजीशंस रखें, चाहे प्रिसाइज लाइन और लेंथ पे रखें बॉलिंग, मेरा ख्याल है हमें ये चीज करनी पड़ेगी। और अभी भी अगर 1, 2, 3 यॉर्कर अच्छे कर देते हैं, एंड ऑफ द डे तो चंद बॉलें अच्छी करनी है, अच्छा ही 2, 3 यॉर्कर कर दें, न्यूजीलैंड को अभी भी रोक लेंगे 240-50 के अंदर। एग्जैक्टली। अच्छा काजी साहब, हमारे तक खबर ये पहुंची है कि आपकी और हामिद मीर साहब का एक किस्सा है कि शुएब अख्तर को दरियाफ्त करने वाले आप 2 साफी हैं। मैं उसमें नहीं था सच, लेकिन वो ये था कि जो वो उनके बड़े भाई थे तो वो आके हमें कहा करते थे कि जी ये मेरा भाई, हालांकि वो फर्स्ट क्लास नहीं खेले थे। अच्छा। तो वो उस वक्त साफ ना पाकिस्तान अखबार में थे, तो मीर साहब एडिटर थे वहाँ पे, तो वो ये हुआ कि वो उनकी एक मॉडलिंग का सेशन किया गया। मॉडलिंग का सेशन? मोहम्मद वसीम एक आप जानते हैं, हमारे सिलेक्टर भी रहे। जी, बिल्कुल। फिर वो जब उनकी मॉडलिंग हुई, वो छपी, मैं तो उनसे नहीं मिला, वो वापस जब इंडिया में से हीरो बन के आए थे तब हम अखबार बदल चुके थे, एंड आई वाज नॉट इंसिडेंटली ओवर देयर, बट ही केम बैक टू से थैंक यू टू ऑल। हमारे एक नकवी साहब होते थे जो कि मैगजीन एडिटर थे, उनको उन्होंने थैंक यू कहा। आमिर मीर साहब से भी गालबन वो मिले। आमिर मीर खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए हैं, क्रिकेट से वो उतने नाबलद नहीं हैं, तो वो ये है कि ये कम से कम उस अखबार को क्रेडिट ज़रूर जाता है कि उनकी जो फर्स्ट एवर विदाउट बीइंग, आई थिंक उन्होंने नहीं खेला था,
कोई फर्स्ट क्लास नहीं खेला था, लेकिन उनके भाई का क्लेम था, उनके भाई बैंक में होते थे, उनका नाम भी समथिंग अख्तर ही था। तो वो आके बैठे रहते थे और उनकी जो काविश है वो एक दिन रंग ले आई और फिर उनकी मॉडलिंग करवाई। हमारे नकवी साहब थे जो मैगजीन एडिटर थे, तो वो फिर छपी और देन वो लाइम लाइट में, ये गालबन वो कोई कहूटा लेबॉर्ट्री की किसी टीम में गालबन पहले इन्होंने खेलना शुरू की। मेरी यादाश्त ज़्यादा है। काजी साहब शुएब अख्तर के हवाले से ये देखें कि ये एक मोजज़ा है। शुएब अख्तर का दुनिया का तेज तरीन बॉलर बनना या एथलीट बनना इवन एक मोजज़ा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि शुएब अख्तर तो अपने बचपन में सीधे चल भी नहीं सकते थे। उनके जो पाँव हैं, पाँव में वो बिल्कुल फ्लैट है, हम नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें चलने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी। उनके भाई जो थे वो, ये खुद शुएब अख्तर ने हमें वाकया सुनाया कि उनके भाई क्रिकेट खेलते थे और वो बड़ी वो एक होती है ना कि उस निगाह से देखते थे कि शायद मैं भी कभी इस तरह से हूँ। तो फिर उसके बाद जब उन्होंने चलना शुरू किया और अपनी विल पावर पे मैं वो जब इरादा एक बंदा पुख्ता इरादा कर ले तो उसका जीता जागता सबूत शुएब अख्तर है। फिर उन्होंने जब वो करना शुरू किया तो वो दुनिया के तेज तरीन बॉलर बन गए और वही भाई जो उन्हें टीम में खिलाते नहीं थे, वही भाई बाद में लोगों को जाके बताते थे कि देखिए हमारा भाई जो है वो नहीं, उनके बड़े भाई की बड़ा कंट्रीब्यूशन। हाँ जी। अच्छा, वो हमें हम आते रहते हैं लोग तो वो लगे रहते थे, कहते यार देखो ये सबसे बाल तेज फेंक रहा है, तेज फेंक रहा है। अब मोहम्मद वसीम का भी जो आगाज था वो बड़ा अच्छा था। भट्ट साहब ज्यादा बेहतर बताएंगे। भट्ट साहब जी सलमान कर रहे हैं, मेरे ख्याल उनको भी कोई स्टोरी याद है। एक बात मैं और बता दूं भट्ट साहब, एक बात उनसे बहुत छोटा हूँ। एक बात मैं और बता दूं, क्योंकि अब एक अखबार में छापने के लिए आपको एक क्रीडेंशियल्स चाहिए होते हैं। मोहम्मद वसीम को इसलिए शामिल किया गया कि वो एक आध टेस्ट खेल चुके थे। अच्छा। और ये फर्स्ट टू जस्टिफाई, मतलब है कि एक बिल्कुल नोविस नौमोज आदमी जिसके टैलेंट के बारे में अभी किसी को पता नहीं चला, तो ये इसलिए उसका नाम लेके तो फिर हमने वो छापा। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा जो मैं उसी जगह था और मैं स्पेशल करस्पॉन्डेंट था वहाँ पे, मगर इसका ज़्यादा क्रेडिट जाता है हमारे नकवी साहब जो थे और फिर आमिर मीर साहब को तो बाद में खैर ज़ाहिर ही वाज दी और ओवरसीइंग दी होल थिंग। तो ये दिस इज स्मॉल है। फिर मुझे ये बताया उन्होंने कि जब उन्होंने तेंदुलकर को आउट किया, जब उन्होंने उसको क्या नाम था जिसे फटा कहते थे आप, वो दो गंगुली ना राहुल द्रविड़ वन डाउन आता था। व्हेन ही केम बैक एंड ही केम बैक, उस टाइम में ये सारी टीम वो पाकिस्तान अखबार से निकल के कहीं और जा चुकी थी। although I was not present over there, छुट्टी पे था या क्या, वाए और उन्होंने रिकॉग्नाइज किया और सबको थैंक यू कहा। सब सारे मौकों पे आप छुट्टी पे चले जाते थे, जहाँ पे क्रेडिट लेने की बारी आती थी आप चले जाते थे। सर ये तो वैसे आपने ना इत्तेफाक था, इत्तेफाक था। एंड आई रियली वांट कि सलमान भी इस पे कमेंट दे, लेकिन हम बढ़ेंगे इस वक्त एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे। अभी 42.3 ओवर्स में न्यूजीलैंड हैज स्कोर्ड 218 रन्स ऑन द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। कीप वाचिंग जीत की जंग, वी विल बी राइट बैक। Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Champions Trophy 2025. We call it जीत की जंग। जनाब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि 254 रन्स ऑन बोर्ड किए हैं फिलहाल न्यूजीलैंड ने इन 44.5 ओवर्स और 4 विकेटों का नुकसान है। बट मेरा एक सवाल है, सलमान, आर यू हियर विद अस? Yes, I am. सलमान, आई वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग। देखिए, हम बात करते हैं अपने पेसर की, हम बात करते हैं अपने स्पिनर्स की। यहाँ पे अगर हम बात करें अपने लीथल बॉलिंग अटैक की तो नजरें शाहीन पे जाती हैं, लेकिन जब जाती हैं वापस हो जाती बाउंस बैक, बिकॉज 8 ओवर्स किए, रन 38 दिए, लेकिन कोई विकेट नहीं ले पाए। तो आई वॉन्ट टू आस्क यू, इज इट अ पिच reacting different today? What's wrong that our bowlers are not really able to take the wickets the way they should have been taken? I think this has been the story, not कि आज ही ऐसा हुआ है, but this has been happening very frequently. So definitely in the mid innings, Pakistan partnerships allow कर रहा है, और maybe say that New Zealand is playing exceptional cricket because जब कोई team consistently अच्छा कर रही होती है, despite having all the analysts and 140 plus bowlers, तो उनको भी credit जाता है. So we have to give it where it's due. I think they are playing exceptional cricket. On the other hand, Pakistan have been unsuccessful or not been able to get those people out. तो और देखे टीम कैसी है, बीच वाले 3 फेल होते हैं, ऊपर से 100 कर जाता है, एक नीचे से 80 पे खेल रहा है। ग्लेन फिलिप्स का ये चौथा मैच है जब से पाकिस्तान आया, अभी तक आउट नहीं हुआ। बिल्कुल, आई थिंक दे हैव बीन एक्सेप्शनल और आई थिंक दे हैव गॉट होल्ड ऑफ आवर। तो ना कि आपने फिर नाप तोल लिया सामने वाले को और उसको कुछ समझ नहीं आ रही, तो मुझे भी कुछ ऐसी फील आ रही है अपने बॉलर्स को देख के। एंड आई थिंक हमारा क्योंकि अटैक में उतनी वेरिएशन नहीं है जितनी पहले होती थी। लेग स्पिनर भी होता था, खब्बा स्पिनर भी होता था प्रॉपर, एक ऑफ स्पिनर भी होता था हार की सूरत में, जो कि अब आगा है।
सो परहैप्स उतना बड़ा चैलेंज भी नहीं है बॉलिंग की, थोड़ी बहुत लिमिटेशंस को देख के, बट आई थिंक न्यूजीलैंड हैव प्लेड एक्सेप्शनली, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान नाउ हैव टू वरी कि कितने रन पे ये लेकर जाते हैं, और अब बैटिंग बड़ी आउटस्टैंडिंग करनी पड़ेगी हमें। ठीक है। अच्छा इमरान यकूब साहब, सर लैंड ऑफ पेसर्स कहा जाता था पाकिस्तान को, आपको बड़ा बड़ा हमने फास्ट बॉलर प्रोड्यूस किया, अभी शुएब अख्तर की बात, फ्लैट फीट के साथ उन्होंने इतने रिकॉर्ड्स बनाए। आपके नज़दीक क्या लगता है कि अब क्या वजह हो सकती है कि हमारे पास वो पेसर ही नहीं रहे? स्पिन डिपार्टमेंट की अभी सलमान भी ने बात की कि मोस्ट रिसेंट टाइम में हमारे पास अच्छे थे, लेकिन हुन तो सर बेड़ा गर्क हो गया। देखें हमजा, दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहली बात तो ये कि जो कौम तरक्की करती है ना, वो तमाम शोबों में तरक्की करती है, या अगर पस्तियों में जाती है तो तमाम शोबों में पस्तियों में जाती है। ये नहीं हो सकता कि मुआशरे के तमाम तबके तो नीचे जा रहे हों और आपका खेल ऊपर चला जाए, या आपके तमाम तबके ऊपर जा रहे हों और आपकी खेल नीचे चली जाए। इसलिए आप एक तो ये देख लें कि हमारा जो इस वक्त अगर सोसाइटी को आप देखें तो ओवरऑल ही हम कोई कहीं भी किसी भी शोबे में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। वो सियासत हो, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, वो बिजनेस हो, वो आपकी मैशत हो, जो भी हो। लिहाजा एक तो मजमूई तौर पे ये है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ फुकदान है तरबियत का, हमारे यहाँ फुकदान है स्पोर्ट्समैन की जो ये ना, आप उसको ये कि जो उनको जिस तरह से पूरी दुनिया में पैम्पर किया जाता है, जिस तरह से उनको प्रमोट किया जाता है, जिस तरह से उनको फैसिलिटेट किया जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया की हम या न्यूजीलैंड की बात करें तो उनके पास हर वक्त इतने प्लेयर मौजूद होते हैं कि उन्हें सिलेक्शन करते वक्त ये मसला बनता है कि हम किसको निकालें और किसको रखें। इसलिए जो सलमान बार बार बात कर रहे हैं कि जी वो कभी उनका पहला कर जाता है तो कभी आखिर भी कर जाता है, उसकी बुनियादी वजह ये है। हमारे यहाँ हम हारिस रऊफ पे अगर डिपेंड करते हैं तो मुझे कोई याद नहीं पड़ता, शायद आप मेरी हेल्प कर दें कि कौन से बड़े मैच में हारिस रऊफ ने कोई ऐसा कारनामा किया जो लोगों को सारी जिंदगी याद रहे ना जी। देखिए वसीम अकरम थे, इमरान खान थे, सरफराज नवाज थे, वकार यूनुस थे, आकिब जावेद थे। ये वो बॉलर्स थे जो आज तक आपको जिस जनरेशन ने उनको खेलते हुए नहीं देखा, लेकिन उसने भी उनके मैचेस आज तक उसे याद हैं, क्योंकि उन्होंने नेट पे देख के, दूसरी वीडियोस में देख के उन्हें ये पता है कि वो क्या करते रहे। अब हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जैसे अभी ये जिक्र कर रही थी कि शहनशाह अफरीदी जो है हमारा नंबर 1 बॉलर है, उसने आज का टेल किया, लेकिन उस देखें जो अच्छे क्रिकेटर्स हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि अच्छा बॉलर वो नहीं है जो स्कोर कम दे, अच्छा बॉलर वो होता है जो विकेट ज्यादा ले। अगर मैं उस अच्छे बॉलर को क्या करूंगा जिसने स्कोर तो रोक ली है लेकिन विकेट एक नहीं, अब वो दूसरे एंड पे जो हल्का आएगा वो उसको उससे डबल मार देगा। लिहाजा इसमें एक बात को आप समझिए कि हमें हर वक्त सिर्फ ये बात करना, या हम ये समझिए कि हमें ये चीज़ अपने आप को मनानी होगी, मानना पड़ेगा कि हमारे यहाँ अब वो क्लास शायद प्लेयर्स में नहीं है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं तो हमें फिर वो क्लास के प्लेयर्स भी चाहिए जो दूसरी टीमों के पास है। हम पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली ये फैसला कर दिया कि हमने हर काम दुआओं पे ही करना है, असि कुछ नहीं करना, जो करना अल्लाह नहीं करता। तो इसलिए अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह इनकी आंखों में ऐसी कोई मिर्चें डाल दे कि ये ज्यादा स्कोर ना कर सके, और हमारी मदद के लिए ऐसे फरिश्ते भेज दे कि जो शाटे निकाल के इनको स्कोर करवा दे। अच्छा, एक और चीज़ सर, आप जब बात कर रहे थे सलमान, मैं ये सोच रही थी कि अगर हम बात करें अच्छी टीम्स की, लेट्स टॉक अबाउट न्यूजीलैंड, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया, टीम इंडिया ऑल्सो, खुदा न खासा कोई इंजर्ड होता है तो उनके पास रिप्लेसमेंट है। इफ बुमराह इज नॉट डूइंग चैंपियंस ट्रॉफी, ऐसा नहीं है कि वो बहुत परेशान हो गए, दे हैव गॉटन पूल ऑफ प्लेयर्स। अभी हम इतना परेशान हो रहे थे कि पता नहीं यार फखर खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा, अगर वो इंजर्ड हो गया तो हु डू वी हैव, बिकॉज अभी तो हमारे पास साइम की रिप्लेसमेंट ही नहीं थी। तो अभी भी हम वहीं खड़े हैं, चाहे T20 वर्ल्ड कप है, चाहे ODI वर्ल्ड कप है, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी है, कि खुदा ना खासा अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो हमारे पास तो पूल ऑफ प्लेयर्स ही नहीं है। तो ये अभी भी हम यहाँ क्यों खड़े हैं सलमान? देखिए, इट इज बिकॉज ऑफ आवर पॉलिसीज। आप अभी इमरान भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की कि मुआशरे जो होते हैं ना उसमें कलेक्टिव ग्रोथ होती है। ये नहीं है कि हर चीज जो है वो तनज़ली का शिकार है और एक चीज है वो उठती चली जा रही है। तो यस, उसके जो वाइस वर्सा इफेक्ट हैं हमारी पॉलिसी मेकिंग पे है। आप दूसरे मुल्कों में प्लेयर्स के पूल पड़े हैं, ग्रास रूट पे काम होता है, स्कूल्स नहीं बना सकते आप ग्राउंडों के बगैर। हमारे यहाँ पर
बच्चा जो है वो 18-17 साल का हो जाता है तो वो पहली ग्राउंड देख जाके मुझे बताएं कितने स्कूल के पास ग्राउंड है, कितने जो है वो वहाँ पे प्रॉपर स्पोर्ट्स होती है या को करिकुलर एक्टिविटी है। सो आई थिंक हमारे जो प्रॉब्लम्स है ना वो हैं ग्रास रूट से। हमने हॉकी का अरूज देखा, हम हॉकी में सवाल पे आ गए, हम स्नूकर के चैंपियन थे हम उस पे गायब हो गए, हम स्क्वॉश के चैंपियन थे उसमें गायब हो गए। सो इट हैज बीन लॉन्ग कमिंग। और क्रिकेट में ये कह लें कि सनतली एक कांस्टेंट चीज आती रही है, लेकिन उसका थोड़ा सा कह लें कि टैलेंट का नेचुरल फ्लो ऐसा है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं इन ऑड पोजीशन कोई एक ऐसी अचीवमेंट आती है कि एवरीथिंग इज सीम्स एज इफ यार ठीक हो गया, लेकिन पॉलिसी मेकिंग से होंगी ये चीजें ठीक, लॉन्ग टर्म प्लानिंग से होगी। आपके बच्चे ये जो फुल स्किल सेट की बात की है ना कि पूरे प्लेयर नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि आप बच्चों को 10-10 ओवर का मैच खिला रहे हैं, 20-20 ओवर का मैच खिला रहे हैं। इंडिया की स्कूल क्रिकेट, आपने इंडिया की बात की, सारा इंडिया में स्कूल क्रिकेट 3 दिन का मैच है। उस बच्चे की बचपन में ऑब्जर्वेशन 3 डेज की बनती है, वो रोज पिच पड़ता है, सुबह शाम के चेंजेस को वो अंडरगो करता है और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के बाद वो डिसीजन मेकर बनता है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि वी डू नॉट लाइक टू बी आस्क्ड क्वेश्चंस, वी डोंट हैव टाइम टू गिव टू द स्पोर्ट, हमने उस पर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ठीक है ना। हमारा 1-2 स्टेडियम बनाया है ये चेयरमैन साहब ने आके, और जाहिर है कि क्योंकि काम हुआ ही नहीं तो बड़ा काम लगता है, लेकिन दुनिया में इन बातों के ऊपर जो है कह लीजिए ये चीजें हर जगह पर इतनी तेजी से डेवलप हो रही हैं और हमें ये पता नहीं अरसे दराज बार ये भी मोहसिन नकवी साहब ने जोर लगा के बना दिया, वरना पता नहीं ये कब बनना था। तो हमारी जो फॉल बैक है ना डिफरेंट चीजों में, चाहे वो स्पोर्टिंग पॉलिसी हो, आप देखें डिपार्टमेंट खत्म की है, सारे प्लेयर बेरोजगार हो गए, सारा जो नंबर ऑफ प्रोफेशनल प्लेयर्स था वो आपका ड्रेन हुआ 2 साल और एक जनरेशन का गैप आया। ये तो अभी भी आप बड़ा बच के चल रहे हैं, वरना जो हमने की है क्रिकेट के साथ वो इससे हालात बुरे भी हो सकते थे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा काजी साहब सेकंड करेंगे इस बात से कि इसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कहा जाता है, इसे को करिकुलर जब तक नहीं बनाएंगे ना हमारे पास वो बेंच स्ट्रेंथ नहीं आएगी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जिस तरह से हम कंपेयर करते हैं इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, उन्होंने तो इसको बेसिक्स करार दे दिया वो और ये प्रॉपर एक सब्जेक्ट के तौर पर स्पोर्ट्स को लिया जाता है। तो मेरा ख्याल पाकिस्तान यहाँ लैग कर रहा है। देखिए मैं आपको ना सादा सी ज़बान में एक बात बताता हूँ। ये अभी उन्होंने बताया क्रिकेट का हमारा किधर गया, स्नूकर किधर गया। अब अगर आप मुझे कहें कि सर काई साहब आज प्रोग्राम के बाद जरा डॉक्टर अस्पताल आके बाईपास कर जाएं, अगर बात को समझें, ये यहाँ पे एक होती है सादा बंदा थेरी, ठीक है, हाउ वी डिस्ट्रॉयड, वी वर बेस्ट इन हॉकी, वी वर बेस्ट इन स्क्वॉश, वी डिड मिरेकल्स इन आवर क्रिकेट, द ट्रू बेस्ट डिलीवरीज वर क्रिएटेड बाय पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग में भी और उसमें भी। मगर ये जो सादा बंदा थेरी है, आप द मैन हु इज अटरली इनकेपेबल ऑफ डूइंग समथिंग असू चुप के बिठा देने तो कभी पता लगता है इमरान यकूब साहब के फूफी का पुत्र है, कभी लगता है काई साहब के फूफी का पुत्र है। बात समझे ना? बात ये है कि जब आप मेरिट को रिवार्ड नहीं करते, जब आप हॉकी में अरूज पे थे, हॉकी के अरूज पे कौन था? एयर मार्शल नूर खान। और मैंने एक दफा शहनाज शेख से पूछा, मैं इंटरव्यू कर रहा था उनका, मैंने कहा शहनाज शेख साहब मैंने एक मिथ कहानी सुनी है। मैंने क्या? मैंने कहा ये दुरुस्त है या गलत? मैंने कहा आपकी हॉकी चेक करते थे कि आपकी हॉकी के साथ, तब ये आस्ट्रो टर्फ नहीं थी, कि आपकी हॉकी के साथ कोई गोंद तो नहीं लगा लिया आपने? वाह। यानी उनका हाँ ये मुझ पे इल्जाम लगता था। एंड देन दे वर ग्रेट्स जो उसके अब तो ये हुआ। तो बात असल में क्या है कि जी पता लगता है एक पार्टी लड़ रही है, उन्हें जी यह बनेगा, नहीं जी यह बनेगा। ओ भाई एक बात पे कंसेंसस करो, वो बनेगा जो बेस्ट को ऊपर लेके आए। तो ये वजह है जिस वक्त तक तुम मेरे को बाईपास कराओगे इंशाल्लाह मरीज मरते रहेंगे। अच्छा एक और चीज मैं सोच रही थी, बिकॉज वी हैव टू वाइंड अप द सेशन, पर मैं एक बात सोच रही थी सलमान, ये तो होम ग्राउंड है हमारा और सामने हमारे अपने ही लोग बैठे हैं। ऐसा लग रहा है अभी का फिलहाल फर्स्ट इनिंग देख के कि कीवीज बड़े अच्छे से रीड कर गए हमारी कंडीशंस को एंड दे आर स्पॉट ऑन। और पाकिस्तान को ऐसे लग रहा अब कि सिचुएशन बदल गई। कप्तान जी के हाथ पर फूले हुए लग रहे हैं। आई एम स्पीचलेस बिकॉज लग नहीं रहा है कि हमारा होम ग्राउंड है। लग रहा है प्राइम बॉलर को दूसरा छक्का पड़ गया है कि और में रिजवान के आप फेस एक्सप्रेशन दे सकते हैं। तो हमसे गलती कहां हो गई है इस फर्स्ट इनिंग में? बिकम अ ग्लोबल गेम, इतनी लीग हो रही दुनिया में, सारी कंडीशन से सारे प्लेयर फेमिलियर हैं। अब कोई एलियन कंडीशन नहीं है कि आप कहें कि जी पाकिस्तानी इंग्लैंड चला गया तो उसे पता नहीं क्या करना है, इंग्लैंड वाला इधर आ गया तो उसे पता नहीं क्या करना है। टेस्ट क्रिकेट में मे बी कंडीशन आर लाइक दैट कि आपको सेट करनी पड़ती हैं और वो बाय एंड लार्ज उसमें क्योंकि 5 डे बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट और वेदर का फर्क होता है। 1 डे इज प्लेड मोस्टली इन सिमिलर कंडीशंस जो कि ट्रू बैटिंग कंडीशंस होती हैं और उसमें आपकी स्किल और फिटनेस दोनों चीजें टेस्ट होती हैं। आई थिंक
कि वो चीजें काफी एविडेंट है, आपके सामने ही है। द वे काजी साहब हैज जस्ट एलैबोरेटेड, आई थिंक इट्स नो मोर परफेक्ट, इससे ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकती जो उन्होंने की है। एंड देयर आर टू नॉक्स बाय दीज टू प्लेयर्स। विलियम की बात करें, टॉम लेथम की बात करें, एक जनाब ओपनर है और दूसरी जानिब टॉम लेथम है। क्या बात है भाई। और एक दफा फिर शाहीन अफरीदी जो अपना आखिरी ओवर करवा रहे हैं, लाइक 9 6 12 4 16 और 2 18 ओवर उनको इस एक ओवर में पड़ गए हैं। तो फिर रिजवान के जो एक्सप्रेशन है ना, बहरहाल जी मेरा ख्याल इसको वाइंड अप करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान को खासी मुश्किलात का सामना है और अगर ये स्कोर खुदा ना खास्ता 300 टच कर गया, जो कि अपेरेंटली अभी लग रहा है 283 for 4, अभी टोटल 3 ओवर बाकी हैं, तो ये खासा मुश्किल होने वाला है पाकिस्तान के लिए ओपनिंग मैच मुश्किल में पड़ गए हम। थैंक यू सलमान फॉर बीइंग हियर, फॉर बीइंग विद अस थ्रू Zoom। थैंक यू काजी साहब, थैंक यू इमरान साहब, थैंक यू हमजा, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू आउट देयर, बिकॉज कल आपने हैशटैग करना है #AskSalmanButt और आपके सवाल हम शामिल करेंगे। आज के शो का फीडबैक जरूर दीजिएगा। दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट अलॉन्ग विद हमजा शफीक। जाते जाते मिलते कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह।